देखो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को समझने के लिए हम इस पिक्चर का यूज करेंगे। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे मान लो ये लड़का खड़ा है, मान लो तुम हो, इसके सराउंडिंग का जो एरिया है, क्या है? इसके सराउंडिंग का जो एरिया है उसको इसका एनवायरमेंट बोलेंगे। यानी एनवायरमेंट का मतलब होता है किसी के सराउंडिंग का एरिया। जैसे ये लड़का है तो इसके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं इसके एनवायरमेंट में आएंगी। ठीक है, अगर इसमें क्या करें, इसमें प्लांट भी आ रहा है, ये रॉक भी आ रहा है, ग्रास, माउंटेन, रिवर्स वगैरह सारी चीजें आ रही है। तो अगर हम इस एनवायरमेंट को देखें तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। कितने तरह की? एक है लिविंग और एक है, तो देखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट की बात करेंगे। एनवायरमेंट में हाँ, एवरीथिंग सराउंड अस, एवरीथिंग सराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है उसको क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट। और इसमें दो तरह का कंपोनेंट होता है। देखो दो तरह का कंपोनेंट है, एक हमारा लिविंग कंपोनेंट है और एक हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। और दो ही तरह की चीज होता है। अब इस एनवायरमेंट में तुमको दो ही तरह की चीजें मिलेगी, या तो वो लिविंग होगी या तो वो, तो जो लिविंग है इनको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और दूसरा जो है इसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक सही है। दूसरा क्या बोलता है? यानी एनवायरमेंट में दो तरह कंपोनेंट है, एक क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, और एक क्या है? बायोटिक इसको बोलेंगे लिविंग को, और एबायोटिक इसको बोलेंगे। अब बायोटिक में कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे कौन? प्लांट। प्लांट क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? फूड बनाएंगे। किस प्रोसेस से? इसमें क्या यूज करेंगे? ये इसमें यूज करेंगे क्या? सनलाइट यूज करेंगे। हाँ यूज करेंगे सनलाइट है। और क्या यूज करेंगे? और क्या यूज करेंगे? यानी ये किसका पार्ट है? यह का पार्ट है। अब ये तीनों क्या है? लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग। यानी अगर इन्वायरमेंट होगा तो दोनों चीजों का होना जरूरी है, लिविंग का भी और, यानी हम लोग का फूड कहाँ जाता है? प्लांट से। तो प्लांट फूड कैसे बनाएगा? फोटो, और फोटो सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो इसका खाना बनेगा। अब जब इसका खाना नहीं बनेगा तो हम जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि एनवायरमेंट में जितना बायोटिक जरूरी है उतना ही दोनों का होना बहुत कंपलसरी है। तो दिक्कत नहीं ना? इतना समझ आ गया? अगर इन्वायरमेंट की टाइप्स की बात करें, ये तो कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट कितने हैं? दो है। ये किस चीज का कंपोनेंट है? नेचुरल इन्वायरमेंट कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ, अगर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें कितने कंपोनेंट? दो। कितने कंपोनेंट? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग होता है ना, लिविंग मतलब क्या? नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक। वेरी गुड। अब कौन कौन आएगा बायोटिक में? देखो प्लांट समझ आ गया। अब देखो कोई एनिमल मान लो डेड हो गया, क्या हो गया? डेड मतलब आ गया। तो ये क्या करेगा? हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करेगा। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? डिकम्पोजर है। क्या है? डिकम्पोजर क्या करते हैं? ये जो भी डेड एनिमल्स होते हैं इनको किसमें बदल देंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक। और ये कहां मिल जाएगा? ये मिल जाएगा किसमें? सॉइल में। और फिर सॉइल क्या कर लेगा? सॉइल प्लांट मिट्टी से कर लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, और फिर क्या बनेगा? फूड वगैरह। तो जो ये डेड चीजें हैं इनको खत्म कौन कर रहा है? डिकम्पोजर क्या करते हैं? जो भी डेड चीज होती है उनको तोड़ रहे हैं। अब देखा होगा कि कोई चीज मर गया या कोई पत्ती वगैरह गिर गया, कोई चूहा मर गया, तो कुछ दिनों के बाद वो ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है
पता है? देखो, तो ये कर कौन है? डिकम्पोजर कर रहे हैं। जनरली दो ही डिकम्पोजर है, एक होता है फंगस और एक होता है बैक्टीरिया। यही तो फंगस है, तो दिक्कत नहीं है ना? समझ आ गया? आगे देखो, अगर ये समझ आ गया, ये भी क्या बात कर रहे थे? कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। अब एनवायरमेंट के टाइप्स की बात कर रहे हैं। देखो, एनवायरमेंट 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? एनवायरमेंट कितने टाइप्स का है? एनवायरमेंट होता है 3 टाइप्स का। जनरली होता है 2 ही टाइप का, लेकिन इसको तीसरा कैटेगरी रखा हुआ है। देखो, पहला का नाम क्या है? नेचुरल। जैसे इसके पहले जो हम फिगर बनाया है, ये फिगर बना था ना, यहाँ बाहर था, यहाँ से नदी निकल रहा था, यहाँ एक बच्चा था, ये घास थी, ये चट्टान था, ये घास है। और तो ये जो इन्वायरमेंट है, इसमें कोई भी मतलब इसमें सारे सारे क्या है? नेचुरल थिंग है, नहीं है? ये बॉय भी नेचुरल थिंग है, ये प्लांट भी, ट्री भी नेचुरल थिंग है, ये रॉक भी नेचुरल थिंग है, ये माउंटेन भी नेचुरल थिंग है, यहाँ से जो रिवर निकल ये भी नेचुरल थिंग है, और जो बर्ड्स उड़ ये भी क्या है? तो नेचुरल थिंग में सिर्फ क्या है? जो नेचुरल थिंग है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? नेचुरल एनवायरमेंट। दूसरा होता है ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। कौन सा? अदो ह्यूमन मेड दिखाते हैं। इसमें कुछ नेचुरल होता है और कुछ मैन मेड। जैसे एक्वेरियम देखे होगे, देखे हो? एक्वेरियम नेचुरली बनाया गया है, जिसमें मछली रखा है, इसको बनाते हैं खुद ना। एक्वेरियम किसका ही बना है? इसमें मछली होगी, 130 से। तो अब ये मान लो रोड बना, रोड कौन बनाया? ये हाउस कौन बनाया? तो अगर किसी चीज को इंसान बना रहा है, क्या कर रहा है? तो इंसान से के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। और तीसरा लास्ट होता है कौन सा? तो ह्यूमन। ह्यूमन एक अलग बात है, ह्यूमन एक अलग बात है, ठीक है। तो 3 तरह होते हैं। एक ये होता नहीं है, होता नहीं, जनरल कितना है? 2 एक नेचुरल और एक, इसको अलग कैटेगरी रखा हुआ है। ये इंसान अपने स्किल से अलग अलग चीजों को बनाता है, उसको ह्यूमन एनवायरमेंट रखते हैं। इतना वो दिक्कत कभी, जैसे तुम हो गया ना, तुम हो गए, इंजीनियर हो गए, बाकी सब मिलके अपने आपस में यूज कर रहे हैं, वो हो गया ह्यूमन एनवायरमेंट। देखो, थैंक यू। क्यों? अब अगला हमारा टॉपिक है रीलिंग ऑफ। अगला क्या है? मतलब रीलिंग ऑफ अर्थ। देखो, जब भी अर्थ लिखा होगा ना, इसका पता लगाना है। अर्थ में 4 रिलिम है। कितने रिलिम है? कितने रिलिम है? पहला रिलिम का नाम है क्या? लिथोस्फीयर। क्या नाम है? लिथो। दूसरे का नाम है हाइड्रो। तीसरे का नाम है एटमोस्फीयर। और चौथे का नाम है बारी बस देखते हैं। ये हमारा कौन है? ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के जनरली 3 लेयर है। कितने लेयर है? अर्थ कितने लेयर?
अर्थ का 3 लेयर है। पहला का नाम क्या है? क्रस्ट, दूसरे वाले का मेंटल, तीसरे वाले का। अब इसका भी कट कर रहे हैं, ठीक है? कट कर इसको जूम कर रहे हैं। ऊपर लगाना है क्रॉस, इसके नीचे, इसके नीचे टोटल अर्थ का ये कितना परसेंट है? 1%। ये टोटल अर्थ का, और ये टोटल अर्थ का 16% इस पर। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होगा सब यहाँ पे, माउंटेन यहीं पे है, ओशियन भी सब यहीं पे है, प्लेन भी सब यहीं पे है। देखो अब ये जो क्रस्ट है ये 2 पार्ट से बटा हुआ है। क्रस्ट के कुछ पार्ट में क्या है? कॉन्टिनेंट है ना। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? सॉरी कितना है? 7 है। और एक पार्ट ओशियन भी पे है। ओशियन कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौन सा? इसका याद करने का क्या है? पैसा। P4 पैसिफिक, A4 अटलांटिक, I4 इंडियन, S4 सदर्न और A4 आर्टिक। सबसे बड़ा कौन है? छोटा कौन है? अटलांटिक। आर्टिक अंटार्कटिक को देख लेना, चेक करना कौन सा है, याद नहीं आ रहा है। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। सबसे बड़ा नाम क्या है? छोटा ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। देखो तो ये जो हमारा क्रॉस से कितने बस बटा हुआ है? 2 बस है। एक कॉन्टिनेंट बटा हुआ है और एक ओशियन में। जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल। और जो ओशियन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं? जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसका जो थिकनेस होता है, यहाँ से जो थिकनेस हो गया ये 30 से लेकर, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा और 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक जाएगा। कहां तक जाएगा? और ये जो मान लो इधर ओशियन अगर होता तो ये सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहराई तक जाता। कौन वाला? ओशियन वाला। अब क्रस्ट के नीचे हो गए तो यहाँ भी ये क्रस्ट है, पूरा सॉलिड है। यहाँ पे क्या फैला हुआ है? ये मेंटल है। यहाँ पे क्या होगा? मैग्मा। तो यहाँ पे जो जो पार्ट टच है क्रस्ट का, जो पार्ट किससे टच है? मेंटल से। यहाँ पे रॉक पिघलते हैं। क्या होता है? रॉक क्या होते हैं? पिघलते हैं, यानी पिघले हुए रॉक पिघलते हैं यहाँ पे। इस वाले लेयर का नाम है स्टेनोस्फीयर। क्या नाम है? स्टेनोस्फीयर। 0 से लेके पूरा ये स्टेनोस्फीयर, यानी 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक। कितना? 200। 0 से लेकर 200 किलोमीटर के एरिया को क्या बोलते हैं? यानी अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है ना, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? अर्थ का जो पार्ट जमीन से गिरा हुआ है, किससे गिरा हुआ है? तो जो पार्ट जमीन से गिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? और जो पार्ट पानी से गिरा हुआ है, तो हमारे अर्थ पे कितना % सरफेस पानी से गिरा हुआ है? तो कितना जमीन से गिरा हुआ है? तो हमारा अर्थ का जो सरफेस जमीन से गिरा है, यानी लैंड से गिरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे। और जो पानी से गिरा हुआ उसको तो दिक्कत। अब इसी हाइड्रोस्फीयर में सी भी आता है, रिवर भी आएगा, लेक भी आएगा, ओशियन भी आएगा। जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सारे वाटर बॉडीज आ जाएंगे। अब एक कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा आइलैंड भी आएगा। आइलैंड होता है एक ऐसा एरिया जो चार तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, उसको क्या बोलेंगे? आइलैंड। और यहाँ पे वो आइलैंड है, वहां बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ में मच्छर जिंदा नहीं रहता है। ये आइलैंड है, आइसलैंड नहीं है। आइलैंड क्या है? एक ऐसा जमीन का पार्ट जो किससे घिरा हुआ हो?
अब देखो, लेकिन इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की, तो यहाँ पे जो श्रीलंका है, ये चारों तरफ किसी रंग है, तो ये क्या है, एक आइलैंड है। लेकिन इंडिया देखो, इधर क्या है, जमीन है, इधर पूरा सिर्फ एक साइड, दो साइड और एक, तीन साइड से पानी से गिरा हुआ है। तो ऐसा कोई भी जमीन जो तीन साइड से पानी से गिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला कितना साइड से गिरा हुआ है? थ्री साइड से। किस चीज से? अगर कोई लैंड थ्री साइड से गिरा हुआ है, वाटर से, तो उसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। अगर चारों साइड से गिरा हुआ है तो उसको बोलेंगे आइलैंड। कोई दिक्कत? यानी जब अर्थ का वो पार्ट जो किससे गिरा हुआ है, जमीन से, यानी लैंड से, उसको क्या बोलेंगे? और जो वाटर से गिरा हुआ है, टोटल ओशन कितना है? टोटल ओशन कितना है? 5। ठीक है, पैसा P4 पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और ये आर्टिक। तो दिक्कत नहीं है। तो आइलैंड। अब बात करें इसके बारे में, एटमोस्फियर। ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ की चारों तरफ क्या है? एयर का लेयर है। तो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? इसके कितने लेयर हैं? बता दो ना, 5 लेयर है ना। इसका पिक्चर अच्छा नहीं था। थैंक यू सो मच। अगर याद हो रहा है ऐसी तो ठीक है, नहीं तो पहला क्या है? ट्रोपोस्फियर। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और पांचवा है? ये फर्स्ट ईयर है। थैंक यू मतलब क्या है? ट्रोपोस्फियर। सो मतलब स्ट्रेटोस्फियर। M4 द4 थर्मो, और एक्स मतलब 5 लेयर है। तो दिक्कत, अब ये करता क्या है कि हमारा जो बाहर से आने वाले एस्ट्रॉइड है, उनसे हमको बचाता है। अगर एटमॉस्फेयर का कंटेंट की बात करें एयर का, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन 78, 21%। लेकिन एक्यूरेट बात करेंगे तो 20.95 है। अगर और बात करें CO2 की, CO2 कितना है? 0.03। और बाकी जो बचिया वो रिमेनिंग गैस है। ठीक है, और उसमें हीलियम, हाइड्रोजन, ऑर्गन, मीथेन और सभी गैस है। बहुत सारा, वो सब याद नहीं करना है, मेन थिंग याद करना है। एक नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? इतना दिक्कत है, इतना कुछ प्रॉब्लम है। समझ? लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है? अब देखो, अर्थ का वो पार्ट, अर्थ का जहां पे तीनों चीजें मिलेंगी, जमीन में मिलेगा, और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा? एयर मिलेगा। तो यहाँ पे हो, जहाँ पे यहाँ पे जमीन है, एयर है, पानी है, अगल बगल है, तो जमीन मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे तीनों चीजें मिलेंगी, जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करेंगे। कौन कौन? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे तीनों चीजें मिले। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहां पे ये तीनों चीजें हैं, है कि नहीं है? अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो हम जिंदा एग्जैक्ट तुम्हारे पास नहीं, लेकिन अगल बगल होगा, जमीन खोदेंगे तो निकलेगा, निकलेगा ना। तो जमीन का वो पार्ट यानी अर्थ का वो पार्ट जहां पे तीनों आपस में मिलते हो, कौन कौन? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और क्या? अर्थ के उस जोन को क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब यानी स्फीयर ऑफ लिविंग। स्फीयर ऑफ लिविंग मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ के लिए क्या जरूरी है? यह जरूरी है, और क्या जरूरी है? और रहने के लिए क्या चाहिए? जमीन में रहेगा या हवा में रहोगे? तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ के लिए क्या जरूरी है? एयर, वाटर। तो अर्थ का वो जोन जहां पे तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करें, तीनों चीजें मिले, उस जोन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। कोई दिक्कत?
अब मान लो यहाँ पे हम अर्थ बना दिए ना, नहीं अर्थ है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे वाटर भी है कि नहीं है? यहाँ पे क्या है? वाटर तो है नहीं, इसका अगल बगल क्या है? यहाँ पे एयर भी है, और यहाँ पे क्या है? लैंड है नहीं है? तो आज का वो जो जहां पे क्या करे, ये तीनों मिलेगा, कौन कौन? वाटर, एयर और लैंड। इसको क्या बोल देंगे? बायो। तो दिक्कत है। अब ध्यान सुनो, अब पूरे के पूरे एनवायरमेंट में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं है? हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट है, लेकिन प्लांट हम लोग पे भी डिपेंड है। किसके लिए? तो प्लांट अपना जो फूड बनाएगा उसमें क्या यूज करेगा? CO2। इसको कौन देगा? ह्यूमन या और कौन देंगे? एनिमल देंगे। अब इसको जो पालना होगा, इसको पानी वगैरह देना होगा, तो इसको कुछ तो पानी मिलेगा नहीं, पानी देगा कौन? हम लोग देंगे या तो बारिश से। तो ये प्लांट किस पे डिपेंड है? अपने न्यूट्रिशन के लिए CO2 पे डिपेंड है, और CO2 इसको कहां से मिलेगा? एनिमल से। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि वर्ल्ड में या अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। इस सिस्टम को बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होगा वो किस पर डिपेंड होगा? मान लो यहाँ पे यहाँ प्लांट बन गया और यहाँ एक ह्यूमन बन गया, ये किस पर डिपेंड है? इस पे। और इस पर डिपेंड है इस पर। मान लो यहाँ पर स्नैक बना दी है, एक सांप बन गया, क्या कर रहा है? यहाँ मेढक है, एक और यहाँ मेढक बना गया, क्या बन गई? नहीं बन रहा है। मान लो यानी हमारे अर्थ पे या कहीं भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। ये जो सिस्टम बना है ना इंटरडिपेंडेंस का, हम तुम पर डिपेंड है तुम, हम प्लांट पर डिपेंड है प्लांट, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंड है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोडिकॉड। कोडिकॉड समझ आ गया? चैप्टर खत्म हो गया।